कुमार चौबे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चोल साम्राज्य के बारे में, जो कि अपने स्थानीय स्वशासन, अपने प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा इतिहास में फेमस था। चोल साम्राज्य का उत्कर्ष 10वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, परंतु प्रारंभिक जानकारी इसकी संगम युग में 3री शताब्दी से प्राप्त होती है। संगम काल में दो प्रसिद्ध चोल नरेश थे, करिकाल और कोच्चेन गनान, जिसमें सबसे महानतम शासक था करिकाल। इस समय हम देखते हैं कि क्या क्या हो रहा था, घटित हो रहा था। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, चेर साम्राज्य दिख रहा है, पांड्य साम्राज्य दिख रहा है और चोल साम्राज्य दिख रहा है। पेन्नार तथा कावेरी नदी के पूर्वी समुद्र तट में स्थापित हुआ था चोल साम्राज्य, और चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था जो कि झंडे में बना होता था शेर। पांड्य साम्राज्य जो कि मछली इनका प्रतीक चिन्ह था, और चेर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था धनुष, जो कि इनके झंडे में बना हुआ होता था। जो ग्रीन कलर से हमने तैयार किया है, ये चोल साम्राज्य का क्षेत्र कहलाता था। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी के समय इसका विस्तार कहाँ पे कितना देखा गया। तो लगभग पूरे साउथ में विस्तार हो चुका था चोल साम्राज्य का 1080 ईसा के आसपास, और चोल का सह अस्तित्व, इनकी बाउंड्रीज फैल चुकी थी। आपकी पूरे भारत से होते हुए श्रीलंका के तरफ जाएगा, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, इस पूरे सेक्शन में इनका विस्तार हो चुका था। चोल साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, चोल साम्राज्य की स्थापना की थी विजयालया ने 1850 से 1887 ईसा इनका कार्यकाल था, और तंजौर इनकी राजधानी थी। विजयालया पल्लवों के सामंत थे। विजयालया के बाद आते हैं आदित्य प्रथम, जो कि 880 से 907 ईसा के बीच के हैं। इसने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया। इन्होंने पल्लवों को पराजित किया, द्रविड़ देश में स्थापना की। परांतक प्रथम 907 से 953 ईसा के बीच में रहे, और मदुरई में पांड्य राजा को हराकर मदुरई कोंड की उपाधि इन्होंने धारण की। यहाँ पर कर्नाटका वाला वेल्लूर सेक्शन, श्रीलंका सेक्शन, और यहाँ पे चोल में था आपका परांतक। तो परांतक ने परास्त किया वेल्लूर के लोगों को, श्रीलंका के लोगों को 1915 में। अब राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और गंग वंश के शासक, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और गंग वंश के शासकों ने मिलकर चोल को हरा दिया था तोककोलम के युद्ध में, जो कि 949 ईसा में हुआ था, और यहाँ पे चोलों की पराजय हुई थी। अगला राजा मिलेगा हमें राजराज प्रथम 985 से 1014 के बीच में। चोल युग की महानता के युग कहा जाता है राजराज प्रथम के युग को। चोलों ने क्रमशः चालुक्य, मदुरई, पांड्य तथा दक्षिण मैसूर के गंग शासकों को पराजित किया। चालुक्य, मदुरई, पांड्य तथा दक्षिण मैसूर के गंग शासकों को पराजित किया। केरल के चेर तथा पांड्य पर अधिकार किया और श्रीलंका को भी जीत लिया। राजराज ने अपनी विजय का समापन मालदीव में किया, जो कि समुद्री सीमा का विस्तार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है आपका चोल साम्राज्य। डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो महाराष्ट्र से नीचे वाला सेक्शन है पूरा, वो चालुक्य का साम्राज्य था। कादम्ब साम्राज्य, गंगेय साम्राज्य, चेर साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य तथा बेंगी साम्राज्य। जो हमारा पल्लव वाला साम्राज्य दिख रहा है, यही पूरा साम्राज्य था आपका पांड्य साम्राज्य। श्रीलंका में मौर्य साम्राज्य का विस्तार था, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मालदीव। तो राजराज प्रथम ने अपने जो विजय का समापन किया था, वो मालदीव के क्षेत्र पे किया था। क्या कर रहे हैं लोग यार। श्रीलंका तथा एशियाई देशों के व्यापार को अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाने का इनका उद्देश्य था। 1000 ईसा में भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया, ग्राम तथा स्वशासी निगमों की स्थापना की। धार्मिक कार्यों की बात की जाए तो तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर का मंदिर, शिव मंदिर तमिल स्थापत्य कला का जो कि उदाहरण था। शैलेंद्र शासक श्री मार विजयो तुंग वर्मन को नागपट्टम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान की गई। राजराज प्रथम ने एक दूत मंडल चीन भेजा और अपने अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक्कलन प्रशस्ति के साथ लिखने का सूत्रपात किया। उसने मुम्मांडी देव, जयकोंड, चोल मार्तंड अन्य उपाधियां भी धारण की।
कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न फेमस हुए, वैसे ही तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे पंबा, जिनकी किताब का नाम है शांति पुराण, पोन्ना, जिनकी किताब का नाम है शांति पुराण, पंपा की आदि पुराण, पोन्ना की शांति पुराण और रन्ना जी की अजीत पुराण की रचना की। तमिल साहित्य में भी त्रिरत्न है कंबन, जिन्होंने तमिल रामायण लिखी है, ओट्टाकुट्टनम और पुगले निद। राजराज प्रथम के बाद आए राजेंद्र प्रथम 1012 से 1044। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद पुत्र राजेंद्र प्रथम उनके सम्राट बने। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया, पांड्य तथा चेरों को परास्त किया और अपने राजाधिराज को पांड्य देश का वायसराय, उनका पुत्र था राजाधिराज, उसे पांड्य देश का वायसराय अर्थात महामंडलेश्वर के पद में नियुक्त किया। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया तथा गंगा घाटी को जीत लिया और गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की। राजधानी गंगे कोंड चोलपुरम को तैयार किया तथा सिंचाई के लिए एक तालाब बनाया जिसका नाम था चोल गंगम का निर्माण कराया। सबसे महत्वपूर्ण विजय 1035 की कडारम विजय, जिसने श्री विजय साम्राज्य मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा तथा निकटवर्ती द्वीप तक फैला दिया। वैदिक शिक्षा तथा दर्शन शास्त्र का प्रचार प्रसार भी इनके समय में बहुत ज्यादा हुआ। प्रथम के बाद बने राजाधिराज प्रथम 1044 से लेकर 1052 के बीच। राजेंद्र प्रथम का पुत्र इनका सम्राट बना। कल्याणी के चालुक्यों को इन्होंने पराजित किया तथा अश्वमेध यज्ञ कराया। उसके बाद आए राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064। 1062 में चालुक्य सोमेश्वर प्रथम को कुंडल संगम के युद्ध में इन्होंने पराजित किया। उसके बाद राजा आए राजेंद्र, जिन्होंने 1064 वीर राजेंद्र, जिन्होंने 1064 से 1070 के बीच शासन किया। सोमेश्वर ने चोलों को पुनः युद्ध के लिए ललकारा, परंतु असाध्य रोग से ग्रसित होने के कारण वीर राजेंद्र युद्ध में नहीं पहुंच पाए और उन्होंने अपमान का सामना करते हुए तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर ली। इन्हें राजकेसरी की उपाधि से सम्मानित किया। अगले राजा हैं कुलोत्तुंग प्रथम, जो कि 1070 से 1120 ईसा के बीच में रहे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम ने नाम से चोल साम्राज्य का शासक बना। 2 बार कलिंग के विरुद्ध युद्ध का इन्हें सामना करना पड़ा और 92 व्यक्तियों का इन्होंने दूत मंडल चाइना की तरफ भेजा था। फिर आए विक्रम चोल। इनका शासनकाल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया। इन्होंने गोविंदराज मंदिर की प्रसिद्ध वैष्णव मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी थी और इनकी उपाधि थी त्याग समुद्र की। कुलोत्तुंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था, किंतु अंतिम इनका शासक था राजेंद्र तृतीय। दोस्तों, अगले वीडियो में हम चोल साम्राज्य की कुछ आगे की बातें करेंगे। नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे।